कटनी के बाकल में मोबाइल चोरी से जुड़े साइबर फ्रॉड का कटनी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, पुलिस ने झारखंड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मोबाइल चोरी कर यूपीआई के जरिए बैंक खातों से रकम निकालने की बात कबूल की है। मामले में पीड़ित के बचत और केसीसी खाते से कुल 2,10,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऐसे मोबाइल चोरी करते थे जिनमें लॉक नहीं होता था या जिन्हें आसानी से खोला जा सकता था। इसके बाद मोबाइल में यूपीआई सेट कर खातों से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर की जाती थी। आरोपियों ने पूछताछ में कुल 14 मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक वारदात के तार कटनी, जबलपुर, उत्तर प्रदेश तक जुड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों और साइबर ठगी से जुड़े मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। कटनी पुलिस की कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप की स्थिति है। देखिए मामले के खुलासे में पुलिस अधीक्षक अवनय विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। जून माह में 26 जून के आसपास में बाकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट लगता है वहाँ पर फरियादी शंकर महतो का मोबाइल गुमने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात में कुछ समय बाद में उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनका जो मोबाइल चोरी हुआ था उसमें उनके बैंक खाते लिंक थे और उस बैंक खाते के माध्यम से एक बार 60,000 और एक बार 1.5 लाख रुपए, इस प्रकार से 2 बार में लगभग 2,10,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। जिसके संबंध में NCRP 1930 पोर्टल पर शिकायत पंजीबद्ध कराई गई थी। इस शिकायत पंजीबद्ध करने के पश्चात में इसमें मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया। जब इस पूरे मुकदमे की जांच चालू करी गई तो इसमें पाया गया कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है उसमें यह समझ में आया कि जो फरियादी हैं उनके फ़ोन चोरी होने के पश्चात में उनकी सिम को निकाला गया। उनकी सिम का इस्तेमाल करके उनका यूपीआई एक्टिवेट किया गया था और यूपीआई एक्टिवेट करके उनके जो जुड़े हुए बैंक अकाउंट थे उससे पैसा निकाला गया। जब इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास किया गया और इसमें तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तो ये मालूम चला कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था और जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था वो अपने आप में एक चोरी का डिवाइस था। और उस डिवाइस के संबंध में और जानकारी निकालने पर यह ज्ञात हुआ कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्होंने लगभग 14 अन्य लोगों के मोबाइल को चोरी किया और उनके साथ में सिमिलर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसे तकनीकी रूप से स्थापित करने के पश्चात में हमने आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें 3 आरोपी चिन्हित किए गए थे, जिनका नाम है तिवारी महतो जो कि झारखंड का रहने वाला है, दूसरा है उज्जवल कुमार उर्फ डिस्को महतो जो कि अगेन झारखंड का रहने वाला है, और तीसरा है रोनू महतो जो झारखंड का रहने वाला है। ये तीनों आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा करी जा रही थी। गुप्त सूत्रों से कुछ समय पहले जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग पुनः यहाँ पर अपराध घटित करने की मंशा से कटनी में उपस्थित हैं, जिसके पश्चात में इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया था और इनसे पूछताछ करी गई। इनसे इनके पास जो मोबाइल प्राप्त हुए उसको तस्दीक करने पर पाया गया कि इनके पास में कुछ टेलीग्राम बॉट्स हैं जिसके माध्यम से ये फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके आधार कार्ड की जानकारी निकालते हैं और उसके पश्चात इसमें यूपीआई पिन जनरेट करके ऐसा फ्रॉड करते हैं। इसके बारे में पूछा गया कि मोबाइलों का क्या किया, तो इनका एक साथी और है जिसका नाम करीम इन्होंने बताया है, उसको ये सारे मोबाइल बेचने के लिए दिए गए जो कि संभवतः कहीं बेच दिए गए, जिसकी जानकारी भी एकत्रित करना शेष है। इस प्रकार से जानकारी सामने आई कि लगभग 14 लोगों की मोबाइल चोरी करने के पश्चात में इन लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हुआ। ये तीनों लोग लगातार अलग अलग जिलों में जा करके ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। पिछले कुछ समय से जबलपुर में रह करके घटनाक्रम कर रहे थे, जिसमें जबलपुर में सिहोरा में, गढ़ा में, लाडगंज में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कटनी के बहरीबंद और बाकल में इस प्रकार की घटना इन्होंने करना स्वीकार किया है, जिसके संबंध में आगे जांच की जा रही है।